आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल UFH न्यूज। दिनांक 6 दिसंबर 2020 प्रातः 9 बजे से भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न से सम्मानित परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 65वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच मथुरा के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन अम्बेडकर चौक डी गेट पर आयोजित किया गया, जहां सर्वप्रथम उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप जलाकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि पधारे रामवीर सिंह वीडियो ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत रत्न संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व विभूति बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा BR अम्बेडकर जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम सभी बहुजन समाज के लोगों का व देश का भला हो सकता है। मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो आज देश में हालात हैं उसको केवल बाबा साहब के बनाए हुए कानून व भारत के लिखे हुए संविधान के अनुसार ही देश में उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और देश में समता, समानता व समरसता के साथ रहने का मार्ग प्रशस्त करता है। बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी तो 8 तारीख के भारत बंद में मंच के पदाधिकारी बंद का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मंच के संस्थापक संरक्षक रामवीर सिंह, मोहन सिंह कदम, सज्जन क्रांति, त्रिलोकीनाथ करदम, सूरजपाल सिंह दरोगा जी, ताराचंद्र प्रधान जी, दिनेश चंद कुमार, मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, महामंत्री ब्रजेंद्र कुमार पोइया, एडवोकेट उपाध्यक्ष महराज अली, विजय सिंह बाजना, कृष्ण गोपाल करदम, राजेश आजाद एडवोकेट, दिगंबर सिंह, पंचम सिंह, लियाकत अली एडवोकेट, डॉक्टर जगदीश बाबू, गोपाल प्रसाद निर्मल, कन्हैयालाल चंदेल, JP भारती, राम बाबू सिंह, भानु प्रताप सिंह, जितेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ पर अंबेडकर भवन डी गेट मथुरा स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आए हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं यहाँ पर केवल इतना कहूँगा बाबा साहब के विषय में कि बाबा साहब आज तीसरी सदी में भी प्रासंगिक हैं। तीसरी सदी इसलिए कह रहा हूँ कि जब 19वीं सदी चल रही थी तो 1891 में उनका जन्म हुआ और उसके बाद जो 20वीं सदी जब प्रारंभ हुई तो 1920 के बाद उनका जो है कर्म क्षेत्र रहा और उन्होंने इस भारतवर्ष में दलितों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष की जातियों के लिए तमाम प्रकार के संघर्ष किए और आज हम 21वीं सदी में हैं तो बाबा साहब को नमन कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। तो बाबा साहब की प्रासंगिकता ये है कि हर युग में रहेगी, हर सदी में रहेगी और बाबा साहब का संविधान अगर लागू हो गया होता तो आज इस देश में हम तरह तरह की उठापटक देख रहे हैं वो हमें देखने को ना मिलती और बाबा साहब के संविधान से सबका ही कल्याण हो गया होता। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के संविधान को सही मायने में लागू किया जाना भी बाकी है। बोलो। आज ये बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस मथुरा जनपद में व पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो कि एक प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने कि अपनी कलम से 5000 साल से दबे हुए कुचले हुए समाज को उठाने का काम किया। अब उनके जो कार्य थे उन कार्यों को बहुजन संगठन जितने भी भारतवर्ष में चलते हैं या विदेशों में भी चलते हैं वो ले जाने का काम कर रहे हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर प्रतिबद्ध है। वह समाज में जो भी अंधविश्वास पाखंडवाद है उसको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आज दिनांक 6 दिसंबर 2020 को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक अधिकार मंच के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर भवन डी गेट पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मंच के जनपद भर के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब का नमन किया गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पल पल की खबरों से वाकिफ रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।